स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। मित्रों, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क का हमने 15 सवाल को बनाया था। आज सवालों के ही सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे कैसे सवाल मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 16। ठीक है, 16 में आपको दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे आदमी कितने हैं? 2, ए है और बी है। आपको दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक ना, बी का समय हमारे पास दिया नहीं है कि बी कितना दिन में करता है। ठीक है, कितना समय में करता है हमारे पास दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं ना कि बी का समय 1 है और ए का समय है उसके 1/6। ठीक है, दोनों का रेशियो लेते हैं। रेशियो लेते हैं तो बताइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये कट के यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। 1/6। ये किसका रेशियो हो गया? आपका, ये आपका समय का रेशियो हो गया, टाइम का। ठीक, अगर हम क्षमता का रेशियो देखें, क्षमता का रेशियो देखें तो कह रहा है कि यदि कह रहा है कि बी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 में ए आधा काम करता है। यानी कि अगर बी 2 काम कर रहा होगा तो ए कितना काम कर रहा होगा? 1। अगर ये 20 करता होगा तो ए कितना करता होगा? 1 काम। 10 काम। अगर ये 50 करेगा तो ये 25। यानी कि सब मिलाकर ये ए से दुगना है। ये जितना काम इसकी क्षमता है उसकी आधी क्षमता ए की है। ठीक ना, यहाँ से हम ए और बी के स्पीड निकाल सकते हैं। ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ से आपका मिल सकता है दोनों का स्पीड क्या हो गया? ए और बी का, ए प्लस बी का स्पीड क्या हो गया? आपका 6 और 2 8 का स्पीड। ठीक है, ये ए का और ये बी का। अब ये कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं काम को पूरा करने के लिए। बताइए, दोनों का स्पीड 8 है और यहाँ प्रश्नानुसार दोनों को कितना समय लगता है? 10 दिन। यानी कि आप 10 दिन लगेगा कितना? दोनों का स्पीड 8 है और आपसे पूछा है कि तो बताओ बी उस काम को अकेला कितने समय में करेगा? बी उस काम को, तो बी का स्पीड क्या है? 2। तो आप करेंगे 2 से 5 बार, यानी कि आ जाएगा आपका 40 दिन। कोई दिक्कत नहीं ना? या मैं थोड़ा सा आप सवाल को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर हम ए लिखते हैं, थोड़ा सवाल को और जल्दी कर सकते हैं। यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। ठीक है, आपका दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कम करता है। 1/6 समय में ए क्या करता है कि आधा कम करता है। मान लेते हैं कि बी 1 काम करता होगा तो 1/6 का मतलब समझ रहे हो, बी के लिए 1 और ए के लिए कितना? 6। अगर ये 1 काम करता होगा तो इसके आधा काम यानी कि 1/2 काम कौन कर रहा होगा? 1/2 काम 1 कर रहा होगा। 2 से कटाएंगे कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, अगर दोनों का स्पीड हम जोड़ते हैं कि 3 और 1 क्या, यानी कि 3 + 1, दोनों का स्पीड क्या हो गया? 4। 4 का स्पीड हो गया। ठीक ना, ये कितने दिनों तक काम करते हैं? इन्होंने 10 दिनों तक काम किया है तो 4 की स्पीड से 10 दिन काम किए हैं। और काम किससे कराना? बी से कराना। बी का स्पीड क्या आया है? 1 × 1 यानी कि 1। आपका आ सकता है 40 डेज। ठीक ना, समझ पाए होंगे। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। समझ पाए होंगे आप। ओके, इसी तरह आगे लेते हैं सवाल नंबर 17।
सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में कर सकता है। अभी देखिए सवाल सेम है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में कर सकता है, इसके 3/4 समय में ए इसके आधे काम कर सकता है। 3/4 समय में सॉरी इसके आधे काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। सवाल सेम है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऐसा ही सवाल तुरंत कराया था, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए आप, दो ही आदमी हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। एक ए है, एक क्या है, बी है। ठीक है, बी का कार्य निश्चित नहीं है, तब मान लेते हैं एक है। ठीक, अब आपसे दिया है कि ए इसके 3/4 समय में ए 3/4 समय में 3/4 समय में ए करता है। दोनों का रेशियो लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 4, यानी कि 3 रेशियो हमारे पास क्या आया, ये आपका आया है टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या हो सकता है, कह रहा है कि ए इससे आधा काम कर सकता है, यानी कि ये 2 होगा तो ये कितना होगा ए। सवाल से मैं इससे सवाल मैंने अभी तुरंत किया है। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से 4, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 3 दूना के 6। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी का रेशियो हमने यहाँ पे निकाल दिया है 6 4 10। प्रश्नानुसार थोड़े आते हैं, 10 की स्पीड से कितना दिन में करते हैं, 18 दिन में। कार्य टोटल पूरा हो गया होगा। अब वही कार्य तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला। बी का स्पीड क्या है 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 18 10 3 30 दिन, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। या मैं आपको सिखाया था कि एक और मेथड आप लगा सकते हैं। एक और मेथड क्या है, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी। ठीक है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। इसके 3/4 समय में, यानी कि 3/4 समय में कौन करता है, ए करता है। यदि एक इसके आधे समय में, ठीक ना, अगर ये समय 1 ले रहा होगा तो इसके आधे समय में यानी कि 1/2 समय में कटाइए 2 से 2 बार में, यानी आपका रेशियो हो गया 2:3। ठीक है, यानी कि दोनों मिलाकर 5 की स्पीड, 3 2 5 की स्पीड से कितना दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। आपसे कराना है बी से, तो बी का स्पीड क्या है, देख रहे हैं ना, बी का स्पीड यहाँ पे 3 मिला है। 3 की स्पीड से करेंगे, 3 से जाएगा 6 बार में, तो 6 5 30 दिन। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। ओके, देखिए ऐसे सवालों को हमने थ्योरी में कराया है। अगर आपने थोड़ा आपको कठिनाई हो रही देखने में, समझने में, तो मेरा रेशियो का वीडियो देखिए। इससे ठीक पहले टाइम एंड वर्क का हमने थ्योरी कराया है, उसमें सारे सवालों को डिस्कस किया है, कैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक ना, अब आप समझ रहे होंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे किया। थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए ये है 3:1 और यहाँ पे है 1:2। तो बताइए रेशियो को मैं 3:O को 3/1 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई कराना दोनों को, बड़ा बटा में हम क्या लिख सकता हूँ, 1/2। तो बताइए आधे गुणे अंत और मध्य गुणे मध्य होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूना के 6 और 1 और आपका हो गया, ये है आपका 3/4 है, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा, 4 एकम 4। देखिए सेम आपका कंडीशन आ रहा है वो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4:6। ठीक ना, आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18। ठीक, सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बी को उस काम को अकेले करने में
कितना समय लगेगा आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बी को कितना समय लगेगा आप ट्राई कर सकते हैं। 30 सेकंड का हम आपको समय देते हैं, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे दो आदमी है, एक है ए और एक है बी। दो आदमी हैं, आपसे कह रहा है ना कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। 4/5 भाग को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ध्यान से देखिएगा, बी किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, ठीक। फिर वह बी को बुलाकर, ठीक ना, यानी कि फिर वह बी को बुला दिया है, यानी कि फिर वह बी को बुलाकर ए प्लस बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। शेष काम तो आप समझ पा रहे होंगे, शेष काम कितना होगा? 5/4 तो 1/5, ठीक ना। यहाँ पे 4/5 तो 1/5 काम शेष बचा होगा, इसके लिए 1/5 काम शेष बचा होगा, जो बी को बुलाकर कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। 1/5 कैसे मिला आपको? 1 - 4/5 को घटाएंगे तो 5 कम 5 - 4, यानी क्या बचेगा आपका? 1/5, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ से हल करते हैं, 4 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। और यहाँ से आ गया 5 × 5 = 25 और यहाँ से आ गया 5 × 3 = 15। तो आप कह सकते हैं कि एक किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो थोड़ा मैं यहाँ से एलसीएम मेथड से ही बना लेता हूँ। ए का 25, ठीक ना, और बी का 15। तो यहाँ पे आपका आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 75। 25 से ले जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में। देखिए 15 आया है ए प्लस बी का, ठीक ना, 15 आया है ए प्लस बी का। अब निकाल लिए हम क्या? स्पीड। हमसे काम को किससे कराना है? काम को बी से कराना है, तो हमको 20 का स्पीड चाहिए। बताइए, जब ए का स्पीड क्या है? 3 और ए प्लस बी का स्पीड क्या है? 5, तो बी का स्पीड मिलेगा आपको ना। बी का स्पीड कितना मिला है आपका? 2। अब बी से ही काम को कराना है 75 में, और बी का स्पीड क्या मिला है? 2, ठीक ना। ए अकेले 3 का स्पीड है, जब बी को बुला लेता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? 5 का स्पीड। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे 5 में से ए का स्पीड, तो हमारा बी का स्पीड मिलेगा। तो 5 - 3 आपको क्या मिलेगा? बी का स्पीड 2, यानी कि बी पूरा काम को ख़त्म करेगा आपको 37 सही 1/2 दिन में, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी भाई को, ठीक है। ऐसे ही आगे सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में दे रहा है कि ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बिल्कुल आसान प्रश्न है आपके लिए। देखिए कंडीशन लिखते हैं, ए बी से आधा काम करता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और एक यहाँ पे सी भी है। कह रहा है ना कि ए बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता होगा तो ए कितना काम कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा ना, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सी, जो सी व्यक्ति है यहाँ पे, जो यहाँ पे सी वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जितना करता है उसका आधा काम कौन करता है? सी करता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 और उसका आधा क्या करेंगे? तो आपका आ जाएगा 1.5, यानी कि सी क्या करेगा? 1.5 काम करेगा, 5 दिन में करेगा, ठीक ना। तो यह हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे। सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे और सी का स्पीड हमको ज्ञात हो गया है। तो प्रश्नानुसार थोड़ा यहाँ पे आते हैं हम। सी का काम कितना दिन करना है? 40। सी 40 दिन में करता है। सी का स्पीड क्या है? 1.5
और काम सबसे कराना है ना यहाँ पे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों का स्पीड यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 4.5 यहाँ मिलता है, तीनों का स्पीड 4.5, दशमलव से दशमलव कट सकता है, 15 से जाएगा 3 बार, 40 बटा में क्या मिला 3, तो आप लिख सकते हो 13 तिया 39, 41 बटा में 13 सही 1 बटा में 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं तीनों ए बी और सी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप समझ पाए होंगे। आगे है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में दिया है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ऐसा ही सवाल हमने तुरंत बनाया है। कह सकते हैं कि ए और यहाँ पे क्या है बी, दो व्यक्ति है। ए 1/3 काम कितना दिन में करता है, 1/3 काम करता है आपका भाग 5 दिन में करता है। ठीक, बी इसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना करता है, 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ठीक ना, 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो हम निकाल सकते हैं कि ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा उस कार्य को। तो आप यहाँ कर सकते हैं 5 तिहाई 15 और यहाँ से मिल सकता है आपका 2 से जाएगा 5 बार में 5 5 25। तो यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ाना चाहेंगे, ए और बी दोनों से कराना है ना, ए और बी दोनों से कराना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 25 दिन में। ठीक ना, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 75, 15 से जाएगा 5 बार में और 25 ले जाएगा 3 बार में, यानी कि 75 बटा में 8। ठीक है, आप इसको कर सकते हो 8 9 72 और 3 75 बटा में 8। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, आसान प्रश्न है बिल्कुल। आपका दे दिया है कि 1/3 कार्य 5 दिन में करता है, वही बी 2/5 कार्य 10 दिन में करता है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो 3 × 5 15 और ये कट गया तो 5 × 5 25। ए उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों को कार्य पे लगाना है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, यानी एलसीएम लिए तो 75 मिला, दोनों का स्पीड से भाग देंगे, दोनों काम को करना है। आपका आया 9 से 3 बटा में 8 दिन। ठीक है, समझ पाए होंगे भाई आप। आगे आते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सवाल ज़्यादा बने। ठीक है, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर आप 21 देख सकते हैं कि कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का सॉरी ए द्वारा किए गए काम का 3/4, ए द्वारा किए गए काम का 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, और ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी व सी द्वारा एक साथ उस काम को करने में पूरा कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल आपका आसान है। सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो यहाँ निकालिए, ए बी सी का रेशियो निकालिए यहाँ पे आप। ठीक है, सवाल नंबर 21 ए बी सी का आप रेशियो निकालिए। ठीक है, बनाते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा।
सवाल नंबर क्या है 21A, बी और सी 3 लोग हैं। ठीक है, आपको कहा है ना कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए द्वारा किए गए काम का किसके साथ में का लगा है, ए के साथ में, तो ए क्या रहेगा बट्टा में 3/4 है, यानी कि आपका बी हो सकता है ना, 3/4 है। ठीक है, यहाँ पहले हम बी लिख लेते हैं, बी के बारे में जिक्र किया है पहले, 3/4 है, 3/4 है कौन, ए। ठीक है, फिर कह रहा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है कौन, बी। 5/4 है कौन, बी, किसके द्वारा किए गए कार्य का, सी का। यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि अब ये रेशियो को कैसे हम हल करें। ठीक ना, जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारा रेशियो का वीडियो देखें कि ऐसे रेशियो को हम कैसे हल करते हैं। ठीक ना, अगर मेरे पास ऐसे रहता, 1 मिनट के लिए मैं आपको समय लूँगा, ए, बी और सी ऐसे रहता कि 2/3 और 4/7 ऐसे रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कॉलम में 4 बढ़ा लेते और इस कॉलम में 3 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर हल कर 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 और 7 के 21, हमारा ये रेशियो आ जाता है। लेकिन तो मेरे पास ऐसे डाटा है, यहाँ पे हम इस खाली वाला स्थान पे इसको रखें कि इसको रखें, आप कंफ्यूज होंगे ना। तो देखिए, इसको करने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम बताते हैं कि कैसे आप कर पाएंगे इस सवाल को। पहले रेशियो को फाइंड करना है हमको, ए बी सी का रेशियो चाहिए। ठीक ना, देखिए हमको, देखो बी को तो बी का मान बराबर करना है, तो बी का मान का बराबर करने के लिए ऊपर किससे गुणा करेंगे, 5 से, और नीचे किससे गुणा करेंगे, 3 से। अब देख सकते हैं ना कि 5 3 15, 5 3 15। अब यहाँ पे बी क्या हो गया, बी का रेशियो 15 आ गया। जब यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, रेशियो में सबको बराबर बांटना पड़ेगा ना। जैसे ए रेशियो बी हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो भाई इसको आप 2 रुपये दोगे तो 2 रुपये इसको भी दोगे। ठीक ना, रेशियो क्या है, बराबर दो चीज़ों का कंपेरिजन। अब देखिए यहाँ हमने दिया ना, अभी 5 का गुणा इस लाइन में किया, तो 5 का गुणा हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ए अब कितना आ गया, 4 5 20, और सी कितना आ गया, 4 तिहाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी नहीं ना। ठीक है, अब आगे हमसे ये पूछा है कि ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक ना, ए अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का स्पीड क्या है, 20। अब निकालते हैं, यानी कि ए का 20 × 6 दिनों में कर सकता है, तो वही काम किससे कराना है, तो ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी तीनों से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 10 35 और 15 10 35 और 12, 15 10 35 12 47। ठीक ना, यहाँ पे 47 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 120 बटा में क्या मिलेगा, 47। ठीक ना, ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन के डिनोमिनेटर में 47 है। ठीक है, तो हल कर पाते हैं हम। 47 दूना का क्या होगा, 47 दूना के 94, और 94 और 26 120, यही आपका होगा। इतना दिन में तीनों लोग कर पाएंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो को फाइंड करना है, बस सवाल सेम पहले जैसा है। ओके, ठीक है। सवाल नंबर 22 देखते हैं। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। देखिए सवाल से मैं आपको ए बी सी का रेशियो पहले लेना है। देखते हैं आप कितना टाइम लगाते हैं। 30 सेकंड लगाते हो तो आप अच्छे खासे तैयारी में हैं। ठीक है, करना है आपको।
ठीक है, बनाते हैं। देखिए सवाल को, ए द्वारा किया गया काम, देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी। एफ दिया है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी कि अगर बी 2 होगा तो ए कितना हो सकता है, 1 होगा। इसका आधा हो सकता है 20, 10, 5, 2.5, 1, 1/2 आधा हो सकता है किसी भी कंडीशन में। अब फिर कह रहा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 कौन है, ए है। 3/4 कौन है, ए है, यानी कि 3/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब यहाँ पे हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है। ए बी सी का रेशियो निकालना है तो हमको ए को तो बराबर करना है ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ जब 3 से किया तो मल्टीप्लाई यहाँ भी हमको 3 से करना पड़ेगा, ठीक ना, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा। आपका आता है यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 3, रेशियो बी का आ गया 2/3 6, और आपका सी का रेशियो क्या आ गया 4। एक संख्या से कटना है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो यहीं पे आप हल कर लीजिए। आप कह रहे हैं ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला 12 दिनों में, ए का स्पीड क्या है 3, ए अकेला 12 दिनों में, यानी कि 3 की स्पीड से एक कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। काम तो सबसे कराना है क्या, ए बी सी तीनों उस काम को पूरा कितना दिन लगेंगे, यानी कि 6 4 10 3 13। आप आ सकता है 12/3 36/13, ठीक। आप लिख सकते हो इसको 13 दूना के 26 और 10 36 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है। आप धीरे धीरे सवालों को सीखते चलें, ठीक है। आप धीरे धीरे सवालों को सीखते चलें। ठीक है, धीरे धीरे सवालों को सीखते चले यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में आप देख सकते हैं कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोतेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आसान प्रश्न है, बहुत आसान है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, ए है और बी है, ए है और बी है। यहाँ पे कह रहा है कि ए 2/5 भाग को 6 दिन में, 2/5 भाग को कितना दिन में, 6 दिन में, तो 2 से जाएगा 3 बार में, एक आ गया 5×3 15 स्पीड। अब बी 1/3 भाग को 10 दिन में, बी 1/3 भाग को 10 दिन में, तो बी का स्पीड आ गया 10×3 30। अब यहाँ थोड़ा सा करते हैं, ए और बी का हम स्पीड और टोटल कार्य निकाल सकते हैं। ए 15 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में। यहाँ पर लीजिए आप एलसीएम क्या मिलेगा 30, 15 से जाएगा 2 बार में, 30 ले जाएगा 1 बार में, ठीक ना। तो आपको दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5, टोटल खेत क्या है आपका 30, उस खेत के 4/5, यानी कि थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, उस खेत के 3/5 यानी कि 30 का 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत सकेंगे, ठीक ना। ये 5 से जाएगा कितना बार, 6 बार में, तो आपका काम कितना आ गया 24, यानी कि उस खेत के 4/5 भाग कितना आ गया 24। अब इसको ए और बी कितने दिन में जोतेंगे, तो हम हल कर सकते हैं कि ए और बी का स्पीड क्या है 2 1 3, यानी कि 3 से भाग देंगे तो कितना दिन में, 8 दिन में। किसी को परेशानी कहीं नहीं ना, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, 8 दिन में।
अब आते हैं सवाल नंबर 24। ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में दिया है कि एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को यही कई बात किया गया है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है। ये 3/4 भाग को कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में कर सकता है। 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में कर सकता है। यानी कि उसी काम के 1/2 भाग को मान लेते हैं कितने दिनों में कर सकता है। क्रॉस गुणा करके आप निकाल लीजिए। आप क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लाई करना है आपका 3/4। ये 3/4 है तो 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना। आपका आता है 3 दूना के 6, 6 से जाएगा 2 बार में, यानी कि 4 दूना के 8 दिन में कर सकता है, ठीक ना। समझ पाए होंगे, नहीं तो या में एक और मेथड आप देख लीजिए। समझ पाए होंगे। 3/4 भाग को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो 1/2 भाग को कितना दिन में करेगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं? आप क्रॉस गुणा किए हैं। 12 इंटू 1/2/3/4 8 दिन में कर सकता है। या आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो। दिया है कि ये 3/4 भाग को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो काम कितना है? 3 चौके 12, यानी कि टोटल काम कितना है? 16, ठीक ना। टोटल काम कितना है? 16 है, ठीक। सॉरी, काम नहीं है, ये समय है। टोटल कितना समय ले रहा है? 16 दिन। तो 16 दिन करने में क्या पूरा काम ले रहा है ना। तो इस पूछा है सवाल में कि आधा काम कितने दिन में करेगा। तो आधा काम यानी कि 1/2 काम पूछा है कि 1/2 काम कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन में। सवाल आपका एक लाइन का है यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, सवाल को जल्दी से और आसानी से बना पाएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं सवाल नंबर 25, ठीक है। सवाल नंबर 25 हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए। सवाल नंबर 25 आपको दिया है, आपको डिस्प्ले पर आया है सवाल। खुद से लगाने का ट्राई कीजिए। सॉरी। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम कर लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सवाल है। थोड़ा सा डाटा इसमें टेढ़ा दिया है, आप कर सकते हैं इस सवाल को। खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 25 में दिया है कि एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मैं लिख सकता हूँ एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। कौन सा अवधि आपको दिया है? ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जितना काम करने में समय लेते हैं, उसके 4/5 भाग समय कौन लेता है? सी लेता है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि काम कितना है। यहाँ पे एलसीएम हो सकता है 24, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, यानी कि दोनों ए और बी का स्पीड क्या हो गया? 5 का स्पीड, ठीक ना। ए और बी का स्पीड क्या होगा? 5 का स्पीड। आपसे प्रश्नानुसार एक कंडीशन कहा है कि सी ए प्लस बी के काम का साल 25 ना, ए प्लस बी के काम का अवधि के 4/5, यानी कि काम का 4/5 कौन लेता है? समय सी लेता है। ये आपका क्या हो गया? टाइम का रेशियो।
यहाँ से आपका ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो आप कर सकते हैं ना, अब अगर स्पीड का रेशियो मालूम करना चाहें आप तो a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। 5/4 कौन करता है, c। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, a प्लस बी आपका दिया है, ठीक है, a प्लस बी दिया है, यहाँ पर हल करते हैं। a प्लस क्या है, a का मान 2 और b का मान क्या है 3, तो a प्लस बी 5, ठीक है। 5 × 5/4 किसके लिए c, तो c बराबर आप निकाल सकते हैं ना कि 25/4 समय में कर सकता है, ठीक है। अब आगे दिया है कि यदि a और b ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, a और b ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, कहने का मतलब ये है कि a और b ने उस काम को 3 दिन तक किया। a और b का स्पीड क्या है, सेकेंड प्रश्नानुसार हम देखेंगे, सेकेंड प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि 3 दिनों तक काम a और b ने किया और स्पीड क्या है इन लोगों का, 3 × 2 = 5 का स्पीड है। बताइए 15 काम कर लिए होंगे, टोटल काम में से 15 काम कर लिए होंगे। तो आपसे पूछा है शेष काम C पूरा करता है तो C को कितना समय लगेगा, शेष काम C पूरा करते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे आप, जब 24 में से ये घट गया कितना, 15, 24 में से अगर 15 घटाते हैं यानी कि 24 - 15 तो आपको मिलता है 9। अब यही 9 काम को किससे कराना है, C से कराना है। C का स्पीड हमने मालूम कर लिया कि C का स्पीड क्या है 25/4, यहाँ पे 25 लिखिए, 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि आपको मिलेगा 36/25। 36/25 को आप लिख सकते हो कि 25 एकम 25 और 10 11, ठीक है। इतना दिन में शेष काम को कौन करेगा, C करेगा, ठीक ना। आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। फिर से देख लीजिए, A और B का क्या है, A 12 दिन में, B 8 दिन में, दोनों का कुल कार्य 24, स्पीड निकल के आ गया, A का स्पीड 2, B का स्पीड 3। अब यहाँ से एक कंडीशन हमको ये दिया है कि A और B जितना काम करते हैं उसके 4/5 काम, उस अवधि के 4/5 काम कौन करता है, C करता है। ये समय का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है ना। यहाँ से अब यहाँ पर A और B का दोनों का स्पीड 5 है और C का है 5/4, तो C आ गया आपका 25/4। अब थोड़ा सा ये दिया है कि A और B ने 3 दिनों तक काम किया, यानी कि 3 दिन तक काम किए। A और B का स्पीड क्या है 5, तो 3 × 5 यानी 15 काम कर लिया है, तो बाकी कितना काम बचा 9। अब वही शेष काम को किससे कराना है, C से कराना है। तो C का स्पीड है 25/4, यानी कि 4 ऊपर गया तो आपको यहाँ मिला 36/25, यानी कि 1 सही 11/25 दिन आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है 3, ठीक है। या इस सवाल को थोड़ा सा और हम एक और मेथड से कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी आसानी से बनाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ से हम सवाल को थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जल्दी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये B का स्पीड है, टोटल काम क्या है 24, ठीक है। अब कह रहा है कि जो C है वो A और B के कुल अवधि का, ठीक ना, A और B के कुल अवधि का, यानी कहने का मतलब ये है कि जितना समय में A और B काम करते हैं, ठीक है। 24 काम है तो आप लिख सकते हो ना कि 24/5 के समय से क्या करेंगे, काम करेंगे A और B। उसके कितना 4/5, उसके 4/5 काम कौन करता है, C करता है। 4/5 काम कौन करता है, C करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं C का काम निकल जाएगा यहाँ पे, सॉरी 24/5, तो 24 चौके 96 में आपका आ जाएगा 96/25। ये किसके लिए, C के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक ना। फिर से आते हैं, थोड़ा सा हम यहीं पे कर सकते हैं इसको ले जाकर, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। A B C आपको समझने में दिक्कत होगा। ये 12 दिन में और B आपका देता है 8 और C आपका कितना है 96/25, ठीक है। 96/25 एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 12 से जाएगा कितना बार में, 8 बार में, 8 से जाएगा 12 बार में और 96 से जाएगा 1 और ये का आ जाएगा 25 बार में, ठीक है। C का मान कितना आ गया 25, कोई दिक्कत है। C का मान कितना आ गया 25, ठीक। अब थोड़ा सा एक कंडीशन ये दिया है ना कि A और B ने 3 दिनों तक काम किया। A और B का स्पीड क्या हो गया 8 और 12, यानी कि इसका स्पीड क्या हो गया 20, दोनों को मिलाकर 3 दिन तक काम किया, यानी कि 60 काम इन्होंने क्या कर लिया है, तो आप 96 - 60 काम निकालेंगे तो शेष काम क्या बचेगा 36। अब यही 36 काम किससे कराना है, C से कराना है। C का स्पीड हमने निकाला है 25, आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर आ गया है 1 सही 11/25, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे,
ठीक है, आप समझ पाए होंगे। दोनों मेथड से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर पाए होंगे। ओके, अब लेते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में ध्यान से देखिएगा। 26 में दे रहा है कि दो कामगार सॉरी, सवाल नंबर 26 में दे रहा है कि दो कामगार, आप पढ़ रहे होंगे सवाल को। ठीक है, दिया है कि दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए, ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करता है, ठीक ना, ए अकेला काम करता है। आप देख पाए होंगे, सवाल को बनाइए। ठीक है, हल करते हैं सवाल को। थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा सवाल में, फिर भी करना है इसको। दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। ठीक है, दो लोग हैं, ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम कर लेता है, मान लेते हैं ए अकेला। ठीक है, ए अकेला काम करता है x दिन में। ठीक, आगे कह रहा है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर करते हैं 8 घंटे अधिक लगता है। जिसमें ए प्लस बी मिलकर करते हैं 8 घंटे अधिक लगता है। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 8 घंटे अधिक लगता है। ये x होगा तो ये क्या होगा, x प्लस 8 हो सकता है ना, x प्लस 8 हो सकता है। ठीक, यदि b अकेला काम करता है तो उसे, b अकेला काम करता है तो उसे, b अकेला काम करता है उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 4.5 घंटे अधिक लगता है। यानी कि बी अकेला काम करता है तो मिलकर करते हैं 4.5 घंटे। ये सिर्फ ए के लिए दिया है और यहाँ पे कंडीशन दिया है एक बी के लिए, क्या लगता है कि 4.5 घंटे, यानी ए प्लस, ये काम दोनों का है, ए प्लस बी का काम है। और यहाँ पे क्या लगता है, एक्स प्लस 4.5 घंटे यानी कि 4.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, ऐसे सवालों को डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक मेथड होता है इसका, अगर एक यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे 1 में x प्लस 8 अब प्लस दोनों का अंतर है तो प्लस लेंगे, यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे। 1 में x प्लस 4.5 और यूँ वो ले लेंगे 1 में x। जब आप इस तरीक़ा से करते हैं तो x का मान निकलना बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। हम आपको एक शॉर्टकट ये बता रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि जब भी ऐसे इक्वेशन आपको दिखे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा,
8 और 4.5, ठीक ना। इसको ले लीजिएगा कि x बराबर, x का मान निकालो तो x बराबर अंडर रूट ले लीजिएगा मल्टीप्लाई 8 इंटू 4.5, ठीक ना। तो आपको x बराबर मिलेगा आपको अंडर रूट 8 चौको 32 और 4 36, तो x का मान हो जाएगा कितना 6 घंटे, ठीक है। आपको आंसर देख रहा होगा x का मान क्या आ गया 6 घंटे, ठीक ना। तो वही आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर a प्लस b x समय में करेंगे, तो x का मान क्या निकल गया है 6 घंटे। देखिए इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आपका ज़्यादा होगा x का मान निकालने के लिए, ठीक ना। तो परीक्षा में हमको जल्द से जल्द सवाल को हल करना है, ठीक। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं या में आप ये बना सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसमें, या जब भी ऐसा इक्वेशन देखें तो आप इसको क्या करेंगे डायरेक्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों रहने दे देते हैं आज यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं आगे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।